दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती, दिल बेचैन सा रहता है, दिल पे कोई बोझ सा रहता है, तो इस कहानी को सुनिए, इस किस्से को सुनिए, आपका बोझ सारा उतर जाएगा। दोस्तों, ये बात है दिल्ली शहर के लक्ष्मी नगर की। दिल्ली शहर के लक्ष्मी नगर में एक डॉक्टर साहब रहा करते थे और डॉक्टर साहब काफी खुश थे अपनी जिंदगी में। वो अपने बच्चों के साथ खेलते, अपने परिवार के साथ खेलते, अच्छे से रह रहे थे और इसी तरीके से जिंदगी बीत रही थी। पर कुछ दिनों से डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि उनकी तबीयत और उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उनके दिल पे कुछ बोझ सा दिख रहा था उन्हें। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, इसी तरीके से एक हफ्ता बीत गया, पर डॉक्टर साहब का बोझ कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने सोचा, करें तो क्या करें। एक दिन जब डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक से घर आए, उनका दिल बेचैन था। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में चले गए। उस रात डॉक्टर साहब को नींद नहीं आई। डॉक्टर साहब बेचैन होते हुए अपने कमरे में इधर से उधर, उधर से इधर घूमे जा रहे थे और घड़ी की सुई टिक 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 कर रही थी। डॉक्टर साहब ने देखा, घड़ी में 1 बजा है और डॉक्टर साहब को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब जब इतने ज्यादा बेचैन हो गए तो उन्होंने अपनी कार की चाबी निकाली और रास्ते पे आ गए। रास्ते में आने के बाद कार में चले जा रहे हैं और वो चलते चलते कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के सामने से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शख्स हनुमान मंदिर के बाहर बैठा परेशान सा रो रहा है। डॉक्टर साहब ने अपनी कार को साइड में लगाया और उस शख्स के पास जाके बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि भाई साहब, आपको क्या परेशानी है। उस शख्स ने बताया कि उसके बेटे की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज है, पर उसके पास दवाई लाने के पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं भी डॉक्टर हूं, उसको क्या दिक्कत है। उस शख्स ने बताया कि उसे ये दिक्कत है और मुझे दवाई लानी है, पर मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं उदासी में यहां आके बैठ गया और हनुमान जी के पास बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं कि कहीं से मेरे पास कोई मदद मिल जाए। डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर बाद अपना पर्स खोला, उसमें से 10,000 रुपए निकाले और उस शख्स को दे दिए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपए उस शख्स को दिए, अचानक से डॉक्टर साहब को इतना हल्का महसूस हुआ, इतना रिलीफ हुआ कि डॉक्टर साहब को लगा कि बिल्कुल कोई परेशानी ही नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने उससे और बात की और जाते जाते कहा कि ये मेरा कार्ड ले लो, कभी फिर से पैसों की दिक्कत हो, कोई और परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं आके तुम्हें दे दूंगा। उस शख्स ने बोला, नहीं, मुझे आपके कार्ड की जरूरत नहीं है, आप इस कार्ड को रख लीजिए। डॉक्टर साहब को थोड़ा बुरा लगा, उन्हें गुस्सा भी आया कि मैंने इसकी मदद की है और ये मेरे से कार्ड भी नहीं ले रहा। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि भाई साहब, मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप मेरा कार्ड भी नहीं ले रहे हो। उस शख्स ने बोला कि मुझे आपके मदद की जरूरत नहीं है। क्या बोला? मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। अब तो डॉक्टर साहब का पारा 7वें आसमान पे था। डॉक्टर साहब गुस्से में बोले कि ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम ये कह रहे हो। उस शख्स ने बोला, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे जिसके सहारे की जरूरत है। और उस शख्स ने हनुमान मंदिर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मुझे इनके सहारे की जरूरत है, जिन्होंने आधी रात में तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया, वो आगे भी किसी ना किसी को मेरी मदद के लिए भेज ही देंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब चुपचाप से अपने गाड़ी में गए, बैठे और अपने घर जाके सो गए। दोस्तों, अगर कभी हमें किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें मदद बिल्कुल करनी चाहिए। हमें एक बार भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मदद ना करें। मदद पैसों से भी की जा सकती है और कई तरीके हैं मदद करने का। जैसा आजकल कोरोना काल में लोग
किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये गलत बात है। हमें इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए और हमें इंसान होने के नाते लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरीज, आपको मेरी कहानी, मेरे किस्से पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए नई नई कहानियां, नए नए किस्से लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।